जदयू ने अचानक से मारी पलटी। क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन के संयोजक जो है वो बनने वाले हैं? जिस इंडिया गठबंधन को कल तक जदयू के नेता कमजोर बता रहे थे, आज उसी गठबंधन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है। दिल्ली में विपक्ष की हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ले गए नीतीश कुमार। जी हाँ, जो मीटिंग में थे ही नहीं, वो थे भी नहीं वहां पे। क्या एनडीए में नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ रही है? क्या बीजेपी के लिए बिहार से आने वाली है नई टेंशन जो कि आ भी सकती है? और क्या 2029 की राजनीति का सबसे बड़ा खेल अभी शुरू हो चुका है? दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त यहाँ पर नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन यहाँ पर नहीं होता। और अगर भारत की राजनीति में इस लाइट को किसी नेता ने सबसे ज्यादा सच साबित किया है तो वो है नीतीश कुमार। जी हाँ, क्योंकि जब भी लगता है कि अब सब कुछ शांत है, तभी कोई बयान, कोई मुलाकात या कोई राजनीतिक संकेत दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मचा देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक यहाँ पर हुई, राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, ममता बनर्जी थे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े नेता एक मंच पर वहां पर दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ जदयू की तरफ से ऐसा बयान यहाँ पर आया जिससे सियासी गलियारों में नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। अब सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार फिर से नई पारी खेलने की तैयारी में है? क्योंकि हर बार वो यही करता है। क्या इंडिया गठबंधन को फिर से उनकी जरूरत महसूस होने लगी है, या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्या कहती है टॉप हेडलाइंस? पहले आप हेडलाइंस यहाँ पर देखिए। ममता बनर्जी, केजरीवाल ने इंडिया अलायंस खत्म किया, संजय झा का दावा। नीतीश को संयोजक बनाने को तैयार थी कांग्रेस। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए। नई दिल्ली में आज विपक्षी दिग्गजों का महामंथन, किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेगा गठबंधन। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। टीएमसी स्प्लिट, क्या टूटने वाली है तृणमूल कांग्रेस? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे ममता के कई सांसद। तो दर्शकों, ये थी आज की बड़ी खबरें। मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर वायरल ट्वीट यहाँ पर दिखा देती हूँ क्या इस मुद्दे पर चल रही। पहली आप वायरल ट्वीट यहाँ पर आईएनस का ये ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि पटना बिहार, साथ में वो वीडियो भी देख लीजिए आप, साथ में क्या कह रहे हैं वो। राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा, इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, ये उन्होंने कहा। यानी कि जदयू की तरफ से इंडिया गठबंधन एक जो है एकता पर सवाल उन्होंने उठाए गए हैं। वीडियो में भी उन्होंने यही यहाँ पर कहा है। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जो है पहले की तरह चर्चाएं शुरू यहाँ पर हो गई है। दूसरा ट्वीट देख लीजिए, आदेश रावल का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि राजनीतिक जो है राजनीति में तस्वीरों का महत्व होता है। ये समर्थन की तस्वीर है। बंगाल चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का ममता बनर्जी को समर्थन। ये बैठक भी ममता बनर्जी के कहने पर ही बुलाई गई थी। अब राहुल गांधी को किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कहा गया। इस ट्वीट में यह दावा किया गया है कि विपक्षी राजनीति अब नए नेतृत्व और नए समीकरणों की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार की जरूरत हमें नहीं है, हो सकता है उन्हें हमारी जरूरत हो। वायरल ट्वीट आप दूसरा देखिए, विजय सिंह का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन अब किसी नीतीश कुमार के भरोसे नहीं खड़ा है। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। ये यहाँ पर बड़ी जो है ट्वीट यहाँ पर लिखा गया है। ये एक राजनीतिक राय है जिस पर राहुल गांधी की बढ़ती भूमिका पर जोर यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखिए सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट, आपने देखी किस तरह से मुद्दा दोनों पक्षों की तरफ यहाँ पर चला गया है। खासकर जो है नीतीश कुमार पर जी यहाँ पर तंज कसा जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन जो है आप आना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। अब चलिए मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ क्या चल रहा है।
दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए। तस्वीरें सामने आई, मुस्कुराहटें यहाँ पर दिखाई दी, हाथ मिलाए गए, जो है रणनीति पर चर्चा यहाँ पर हुई और विपक्ष ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की। लेकिन इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? क्या वो राहुल गांधी थे? क्या वो ममता बनर्जी थी? क्या वो अखिलेश यादव थे? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था। सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर हुई नीतीश कुमार की। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार बैठक में वहां पर मौजूद ही नहीं थे और राजनीति में कई बार मौजूद लोगों से ज्यादा चर्चा गैर मौजूद लोगों की होने लगती है। यहीं से शुरू हुई अटकलों की राजनीति। कुछ लोग कहने लगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग कहने लगे कि बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेला यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहने लगे कि अगर भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती यहाँ पर है तो नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। जो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत यहाँ पर नहीं मिला है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं या संयोजक बनने वाला है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन राजनीति में चर्चा और अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है और जब बात नीतीश कुमार की यहाँ पर हो तो चर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनका राजनीतिक सफर कई बार अप्रत्याशित मोड़ ले चुका है। फिलहाल विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने में यहाँ पर जुटा है, वहीं एनडीए अपने सहयोगियों को साथ बनाए रखने की कोशिश में यहाँ पर लगा है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की इस बैठक ने राजनीतिक बहस को नई रफ्तार यहाँ पर दे दी है। अब सवाल यहाँ पर एक ही है, क्या विपक्ष 2029 तक अपनी एकजुटता यहाँ पर बनाए रख पाएगा? क्या एनडीए के सभी सहयोगी पूरी मजबूती से साथ रहेंगे? क्या बिहार की राजनीति फिर कोई नया मोड़ लेगी? और सबसे बड़ा सवाल जो आखिर में यहाँ पर आता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे बनने वाले हैं? क्या वो वापस यहाँ पर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या उनको वापस आना चाहिए? जिस तरह से ये बाजार गर्म है, जिस तरह से अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है, क्या सच में उन्हें आना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।